Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. प्रेज द लॉर्ड। यीशु के सुंदर, महान और भव्य नाम में मैं पास्टर प्रेस आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुंदर समय में, जब हम हमारे परमेश्वर के जन पास्टर जायन के द्वारा परमेश्वर के वचन, ज्ञान और योजना में आगे बढ़ाए जाएंगे। बाइबल इब्रानियों के 4:12 में हमें बताती है कि परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार के समान है, एक्टिव है और जीवंत है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने अंदर इस तरह से संभालें कि हम हर एक चीज़ को भेद सकें, हर एक परेशानी से खुद को बाहर निकाल सकें, शैतान की हर एक जकड़ और पकड़ को अपने जीवन पर से तोड़ सकें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन सही मायने में छुटकारे को लेके आता है और आज पास्टर जायन आपको परमेश्वर के वचन से सही ज्ञान और नीतियाँ सिखाएंगे। मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगी कि अपने पूरे परिवार के साथ इस सेशन को आप देखें और वचन के ज्ञान में आगे बढ़ें और अपने जीवन में परमेश्वर के सुसमाचार को जीवंत रूप से, भव्य रूप से देखें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम एक साथ मिलकर इस वक्त परमेश्वर के वचन के ज्ञान में बढ़ते हैं। आओ बढ़ते हैं। Praise the Lord. Hallelujah. आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता यीशु मसीह के नाम में मैं धन्यवाद देता हूँ तुझे इन सारे भाइयों और बहनों के जीवन में सुंदरता भरने के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ इन सब के लिए जो हमें इस वक्त सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, जिन्होंने अपना विश्वास हमारे साथ जोड़ा हुआ है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनका हृदय खुला हो ताकि ये तेरे वचन को पूरे दिल से विश्वास और आनंद के साथ, दीनता के साथ ग्रहण कर पाएं और तेरे वचन के द्वारा इनके जीवन में तेरा अनुग्रह गुणित हो और इनका जीवन पहले जैसे ना रहे। यीशु के नाम में आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे। ये जीवन से जुड़ा हुआ है। जीवन बहुत लोगों के लिए एक सपने जैसा, एक खासकर उस वक्त जब वो जीवन की शुरुआत करते हैं कि मेरा जीवन इस तरीके से रहेगा। कुछ कहते हैं कि मुझे सरलता से जीवन जीना है, मुझे बस ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस सब कुछ अच्छा रहे, सब कुछ सही रहे। परंतु जीवन की एक रियलिटी है। जीवन में अलग अलग समय होता है और उसमें से एक समय आंधियों का समय भी होता है, तूफानों का समय भी होता है और इस सच्चाई को कोई बदल नहीं सकता। परमेश्वर ने ऐसे बनाया है। और हम जब अपने आत्मिक जीवन को देखते हैं, मसीह में हम परमेश्वर से जन्मे हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में जब वो हमें बढ़ाता है, कुछ चीज़ें होने देता है, इसलिए नहीं कि वो हमें तड़पा पाए या इसलिए कि वो हमें दंड दे पाए। परमेश्वर हमें दंड देने के लिए परिस्थितियों को कभी नहीं बिगाड़ता, परंतु उसकी अपेक्षा रहती है कि उस आंधी और तूफान के बीच में हम विश्वास में खड़े रहें, हमारा विश्वास परखा जाए। और जब हमारा विश्वास परखा जाएगा, हमारा विश्वास कार्य करेगा, हम उस परिस्थिति को, विपरीत परिस्थिति के ऊपर जीत लेंगे, उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे। बाइबल कहता है कि हे छोटे बच्चों, डरो नहीं, क्योंकि महान वो है जो तुम में है, नहीं कि वो जो इस संसार में है। So that's so simple and so straight and so easy.
वो आश्वासित करता है कि जब हम मसीह में हैं, हमारे अंदर उसकी आत्मा है और उसकी आत्मा जो हम में है हर एक परेशानियों से बढ़कर है, ज़्यादा ताकतवर है। पवित्र आत्मा जो हम में है वो हर एक चीज़ के ऊपर है। कहता है कि महान वो है जो तुम में है, नहीं कि वो जो इस दुनिया में है, इस संसार में है। खैर, इसी के साथ और एक चीज़ होती है। परमेश्वर हमें एक स्तर से आगे दूसरे स्तर में बढ़ाता है, एक स्तर से दूसरे स्तर में वो हमें लेकर जाता है। अब बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को अच्छे से समझें। एक स्तर से ऊंचाई में दूसरे स्तर में जाने के लिए एक ट्रांजिशन टाइम आता है, एक वो समय जब हम एक लेवल से उठाकर दूसरे लेवल में ले जा रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बाइबल से देखें तो इज़राइलियों को परमेश्वर ने एक स्तर से, जब वो मिस्र देश में गुलाम थे, वहाँ से उठाकर अपने वायदे के भूमि में, अपने प्रॉमिस लैंड में, अपने विरासत तक परमेश्वर ने उन्हें पहुँचाया। परंतु इसमें ये बात है कि उन्हें कई साल लग गए, 40 साल लग गए। और 40 वर्ष का जो ट्रांजिशन था उनके जीवन में, परमेश्वर ने विश्वसनीयता दिखाए, उनको अलग अलग भिन्न भिन्न चमत्कार दिखाए। परमेश्वर विश्वसनीय रहा। इनफैक्ट एक ऐसे जगह जहाँ पे कुछ नहीं है, ना पेड़ है ना पौधे हैं, उस जगह में रहते हुए, अगर हम प्राकृतिक रूप से भी देखें, बहुत मुश्किल होता है इतनी बड़ी आबादी को भोजन देना, लेकिन हर एक दिन उनके पास मन्ना होता था। क्या ज़रा कैलकुलेट करके देखो कि अगर उनको सिर्फ 2 रोटी भी खिलानी होती, वो 40 साल तक नहीं रह पाते। हो सकता है 1 हफ्ते के बाद सब खत्म हो जाता। लेकिन परमेश्वर विश्वसनीय था। हालांकि बहुत कुरकुराना भी हुआ इन लोगों का कि ये क्या है, मन्ना है, क्या है, परंतु परमेश्वर की विश्वसनीयता उनके साथ थी। जब प्यास लगी, मोसेस को कहा गया कि अपने रॉड से इस पत्थर को स्ट्राइक करो, पानी निकल आएगा। निकल आया, 1 बार नहीं 2 बार। परमेश्वर की विश्वसनीयता थी। परंतु परमेश्वर उन्हें एक स्तर से उठाकर दूसरे स्तर में ले जा रहा था। अब बाद में हम जब अध्ययन करते हैं, देखते हैं कि परमेश्वर ने इतना समय लगा दिया। ये परमेश्वर नहीं था कि उन्होंने समय लगाया, परंतु ये लोग थे जो तैयार नहीं थे। एक समय ऐसा आया कि वो पीढ़ी जो मिस्र से निकली थी, अब एक नई पीढ़ी आ गई जिन्होंने परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार देखे थे, और वो तैयार हुई अपने वायदे के भूमि को लेने के लिए। बाइबल कहती है कि उनके पास एक सीधा रास्ता भी था, परंतु परमेश्वर उन्हें सीधे रास्ते से नहीं लेके गया, क्योंकि अगर सीधे रास्ते से जाते, सबसे पहले वो जंग का सामना करते, उनका विश्वास टूट जाता और उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। ये जो परमेश्वर की प्रकृति है कि वो हमारा ध्यान रखता है, ये आज भी है। और ये सिद्धांत जो हम देखते हैं कि किस तरीके से हम ट्रांजिट करते हैं एक स्तर से दूसरे स्तर पे, ये एक आत्मिक जीवन में एक प्राकृतिक चीज़ है, और आज भी ऐसा होता है। परमेश्वर कुछ चीज़ों को होने देता है, कुछ परीक्षाओं को आने देता है, ताकि उन परीक्षाओं का सामना करके हम अगले क्लास में प्रमोट होने जा पाए। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। लेकिन ये पूरा हमारे ऊपर है कि उस परीक्षा में हम कितना समय बिताएंगे। आज मैं इस ट्रांजिशन के बारे में बात कर रहा हूँ कि इस ट्रांजिशन में कितना टाइम जाएगा।
कोई 4 साल, कोई 40 साल, कोई 40 दिन। अपने आप परिस्थितियां बदलती हैं और विपरीत परिस्थिति सामने आती है। और अगर वो विपरीत परिस्थिति आपके सामने आए, ये कोई डर की बात नहीं है, ये प्राकृतिक चीज है, परंतु इसका सामना करना इम्पोर्टेंट है। वो व्यक्ति जिसे नहीं पता कि क्या करना है, वो व्यक्ति के लिए प्रॉब्लम है, परंतु परमेश्वर ने अपने वचन में सब कुछ लिख के हमें दिया है। हमारे पास उसका वचन है पकड़ने के लिए। एक स्क्रिप्चर मैं आपके सामने पढ़ूंगा, मत्ती की पुस्तक 4:4 ही पढ़ूंगा। But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Praise God. यीशु खुद कह रहा था कि एक व्यक्ति, एक इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जिएगा, परंतु हर उस शब्द से वो जिएगा। सिर्फ भोजन से नहीं वो जीवन पाएगा, हर इस शब्द से वो जीवन पाएगा जो परमेश्वर के मुंह से निकलती है। And that is our spiritual life. यही हमारा आत्मिक जीवन है, हम उसके वचन से जीते हैं। क्या एक्सपेक्ट करता है अगर आपने परमेश्वर क्या एक्सपेक्ट करता है अगर आप अपने आप को एक विपरीत परिस्थिति में पाओ? बहुत बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति जो आत्मा से भरा है, परमेश्वर से सुनता है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अचानक से उसके सामने एक विपत्ति आती है और वो लड़खड़ा जाता है। अचानक से वो परमेश्वर को सुनना भी बंद कर देता है, उसे सुनाई नहीं देता। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि परमेश्वर उससे बात नहीं कर रहा, नहीं, प्रॉब्लम ये है कि परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया। परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, परमेश्वर उसमें कार्य कर रहा है, परंतु आसपास की परिस्थितियां इतनी उसके लिए इतनी ज़्यादा तेज हो जाती है या तो हाई वॉल्यूम में हो जाती है कि परिस्थितियों को देखने के अलावा उसे और कुछ नहीं दिखता। और जब परमेश्वर को हमें आगे बढ़ाना होता है, परमेश्वर को हमसे यही रिक्वायरमेंट होती है कि हम उसके वचन से चलना सीखें, हम उसके विश्वास से चलना सीखें। एक आत्मिक जीवन है। हमारी इंद्रियां, हमारे एहसास, हमारा मन हो सकता है बहुत सारी चीज़ों को देखे, परंतु उन सारी चीज़ों को जो बाहर से दिख रही हैं, उन सारी चीज़ों से अपना ध्यान हटाकर जब हम प्रभु यीशु मसीह की ओर अपना ध्यान देते हैं और उसके वचन के ऊपर हम अपना ध्यान देते हैं, वो ही तो विश्वास में चलना हुआ। बहुत से लोग अज्ञात है और अपने बचपने में वो इस बात का इस्तेमाल करते हैं कि हम तो विश्वास में चलते हैं, लेकिन उनका अर्थ होता है कि विश्वास में चलने का अर्थ है कि मुझे नहीं पता कल क्या होने वाला है, मैं कुछ नहीं जानता, मेरा जीवन निश्चित नहीं है। मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ, जो विश्वास से वाकई में चलता है उसका जीवन सबसे ज़्यादा निश्चित रहता है, क्योंकि वो उन चीज़ों को देखकर अपने निर्णय लेता है, अपने सोच को बनाता है, उन चीज़ों को देखते हुए जो वास्तव में है। बाइबल दिखाती है जो आज दिख रही है वो अटल नहीं है, परंतु जो बातें नहीं दिख रही, जो परमेश्वर ने की है, वो प्रतिज्ञा है, वो परमेश्वर का वचन। हो सकता है वो ना दिखे, परंतु उसका अस्तित्व जो आत्मा में है वो एक सच्चाई है, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। और अगर आप उसे थामे रखे, आपके साथ, ध्यान दीजिए, अगर आप उसे थामे रखे, आपके पास वो सच्चाई, आपके जीवन में वो सच्चाई होने से कोई रोक नहीं
सकता। विश्वास वो सामर्थ है जो इन सच्चाइयों को हकीकत में परिवर्तित करती है। जैसे परमेश्वर के बारे में लिखा है, जो उस व्यक्ति को ऐसे बुलाता है, उस चीज को ऐसे बुलाता है जो है ही नहीं, वो ऐसे बुलाता है जैसे कि वो है। बाइबल का ही वर्स है, रोमन्स में वो अब्राहम के बारे में कह रहा था। उसके बाद कहने लगा कि गॉड हु कॉल्ड दोज थिंग्स व्हिच बी नो एज दो दे आर। परमेश्वर ने क्या कहा? ज्योति होए। कहाँ थी ज्योति? अंधकार से ज्योति उत्पन्न हुई। उसने बुलाया, उसने बुलाया, उसने बुलाया, उसने बोला। ज्योति की सच्चाई थी, उसने बुलाया और वो आ गई। प्रकृति में नहीं थी, फिजिक्स में नहीं थी ज्योति, परंतु ज्योति आ गई जब परमेश्वर ने बोला। तो ये वर्स जो आज हमने पढ़ा, Matthew 4:4, that man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या आप देखते हो और परमेश्वर का वचन आपको क्या दिखाता है? क्या परिस्थिति दिख रही है और विश्वास की आंखों से क्या आप थामते हो? ये वो ट्रांजिशन टाइम को या तो बढ़ाएगी या तो घटाएगी। वो समय, वो परीक्षा का समय, वो ट्रांजिशन का समय, वो ट्रांजिशन टाइम जब आप एक स्तर से दूसरे स्तर में आप उठाए जाओगे, उस समय को या तो वो खींचेगी या तो वो कम करेगी। Praise God, praise God. So it's very important. It's very important. अचानक से ये आपके अंदर जगता है कि मुझे आत्मिक नियमों से चलना है, आत्मिक नियमों से चलना है। और आत्मिक नियम क्या है? वचन को थामे रखना, वचन को घोषित करना, वचन को प्रोक्लेम करना। यही आत्मिक नियम है, यही आत्मिक नियम है। ये चीज जो मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ, इस तरीके से इसको लें जैसे कि आप पर्सनली, मतलब खुद के लिए सुन रहे हो। ऐसे ना ले कि अच्छा ये तो पास्टर जी प्रचार कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए हैं, ये अच्छी बात है। नो, जस्ट थिंक अबाउट योर लाइफ। आप अपने जीवन में देखें। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने जीवन में एक ऐसे परिस्थिति का सामना करने वाले हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग उस ट्रांजिशन पीरियड में हैं जब वो परिस्थिति तो विपरीत है, परंतु उसमें आप कंफर्टेबल हो गए हैं। आप उन इजरायलियों जैसे हो गए जिन्होंने 40 साल लगा दिया इससे पहले कि वो उन भूमि को एक्वायर कर पाए। पर्सनली ले कि मैं अपने जीवन में कौन से स्तर में हूँ और मुझे अपने जीवन में इस वक्त क्या करना चाहिए। That's important. That's important. कभी कभार कुछ होना चाहिए। That's important. आपका सामर्थ, आपकी क्षमता इस बात में नहीं है कि कौन आपके साथ है, इस चीज से है कि कौन आपके खिलाफ है, क्या चीजें आपके खिलाफ है, क्या हालात आपके खिलाफ है। और उसके बीच में आप जानो कि महान वो है जो आपके अंदर है, नहीं कि वो जो इस संसार में है, नहीं कि वो जो इस पृथ्वी में है। पवित्र आत्मा जो आप में है आपकी क्षमताओं को निखारना चाहता है, आपके जीवन में गवाहियों को अपग्रेड करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप परिस्थितियों से ना डरो, नहीं परिस्थितियों से झुको। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम किसी विपरीत परिस्थिति को सामने से देखते हैं और फिर हम घबरा जाते हैं हम। अचानक से हम शरीर के शारीरिक नियमों का पालन करना शुरू कर देते हैं। ओके, कुछ हो गया,
एक व्यक्ति ने 10 लोगों को फ़ोन कर दिया, ये बात है, ऐसी ऐसी बात है, क्या करें हम, क्या करें हम, तरीके ढूंढना शुरू करते हैं। पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है, वो आपके जीवन में सहायक के लिए आया है। और ये सच बात है, बहुत बार परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि उन परिस्थितियों के सामने हमें और कुछ नहीं दिखता। यही वो मौका है उन परिस्थितियों को नीचा दिखाने का कि मैं तुझसे बड़ा हूँ। अगर मेरे माइंड में, अगर किसी के भी माइंड में हमेशा वो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स रहेंगी, एक तरीके से वो प्रॉब्लम्स की पूजा कर रहे हैं, दिन भर प्रॉब्लम्स के बारे में ध्यान करके। और ऐसी अवस्था में परमेश्वर क्या हमें आगे बढ़ा पाएगा? एकदम नहीं। वो हमें आगे कभी भी नहीं बढ़ा पाएगा अगर हम अपने प्रॉब्लम्स के सोच से ही भरे रहें। परंतु ये प्रॉब्लम्स आने भी ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जब तक आप सामना नहीं करोगे तब तक आपकी क्षमताएं निखरेंगी नहीं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी भी आपके पास कोई भी बहाना ना हो। बहुत बार लोगों के पास बहाने होते हैं कि अच्छा मैं इस हालत में हूँ क्योंकि ये इसने ये किया, उसने वो किया, ये है वो है XYZ। और जब बहाने होते हैं, ध्यान दीजिए, जब बहाने होते हैं तब एक कारण खुद ही को मिल जाता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं करना, क्योंकि मेरे पास तो ये बहाना है। उन बहानों को अपने जीवन में कोई जगह ना दे। परमेश्वर ने आपको चुना है, प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना है फलवंत होने के लिए, और ताकि आपके फल बने रहें। यह आपके ऊपर पूरी तरीके से निर्भर है कि आप इस ट्रांजिशन पीरियड को कितना जल्दी पार करोगे। और लास्ट, आपको अपने इमोशंस के साथ, भावनाओं के साथ शादी नहीं करनी। इसका क्या अर्थ है? जब दो व्यक्ति विवाह में बंध जाते हैं तो एक व्यक्ति दूसरे को उकसा सकता है कुछ स्टेप्स लेने के लिए, और ये उसको उकसा सकता है डिसीजंस लेने के लिए। बहुत बार ऐसा होता है जब हम अपने भावनाओं से उकसाए जाने के द्वारा गलत डिसीजंस ले लेते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं। भावनाओं के द्वारा न चलाए जाए, बाकायदा वचन के द्वारा चलाए जाए। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। अगर आप विश्वास के साथ अपना कार्य जोड़ते हो, विश्वास को थामे रखते हो, वचन को अपने मुंह में बनाए रखते हो, आप निश्चित ही गवाहियों के साथ वापस आएंगे। और विश्वास सिर्फ हवा में बातें करना नहीं है, वचन के द्वारा आता है। वचन के ऊपर खड़े होना ही सही विश्वास है। मुझे यकीन है बहुत सारी चीज़ें आपने आज सीखी, समझी। पवित्र आत्मा ने आपसे बात किया। ये मौका मैं आपको देना चाहता हूँ। आप में से जो लोग अपनी भेंट इस वक्त परमेश्वर के भवन के साथ जोड़ना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य के साथ जोड़ना चाहते हैं, हमारे मिनिस्ट्री के साथ जोड़ना चाहते हैं, अपने भेंट, दसवांश, बीज, बहलौटे, ये मौका है आपके सामने। और जब तक आप ये करते हैं मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं इन सारे भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस वक्त मुझे सुन पा रहे हैं। तेरे वचन के द्वारा ये बदले गए हैं, तेरे वचन के द्वारा इनके जीवन में अनुग्रह आया है। धन्यवाद देता हूँ पिता,
ये तेरे आत्मा से भरे रहे। और मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए जो इस वक्त अपने जीवन में एक कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। महान वो है जो इनमें है, ये तेरे वचन के ऊपर खड़े होने पाएंगे। एक अनुग्रह इनके जीवन में मैं बोलता हूँ, ये तेरी सुंदरता देख पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं उन लोग के लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो इस वक्त अपने बीजों को, अपने भेंटों को दे रहे हैं। ये विश्वासी हैं, बिना विश्वास के कोई विश्वास का कदम नहीं उठाता। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनके जीवन में ये और मजबूत होने पाए और एक अच्छी फसल की कटनी काट पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। अगर आपने अपना जीवन अभी तक यीशु को नहीं दिया और आप इस वक्त परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाना चाहते हैं, यही आपका समय है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसने आपके लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु को इस पृथ्वी में भेजा। यीशु ने आपका पाप, दुख, दर्द सब कुछ अपने ऊपर लिया और क्रूस पर जाकर एक पापी का मृत्यु मरा। तीसरे दिन शैतान को हराकर नरक से वो दोबारा जी उठा ताकि आप और मैं एक दिव्य जीवन, एक अनंत जीवन पा पाए। ध्यान दीजिए, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसके पास आप सबके लिए एक बहुत बड़ा, अद्भुत, सुंदर प्लान है आपके जीवन के लिए। ये समय है आप इस प्रार्थना को मेरे साथ साथ करेंगे और जैसे आप ऐसा करते हैं आप परमेश्वर को बुलाएंगे और परमेश्वर आपके जीवन में आएगा। आइए सिंपल विश्वास के साथ, सरल विश्वास के साथ मेरे पीछे पीछे इस प्रार्थना को कीजिए। बोलिए, धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में मैं तेरे प्रेम को इस वक्त अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण करता हूँ। इस वक्त से तू मेरा पिता है और मैं तेरा पुत्र हूँ। तेरी आत्मा को मेरे जीवन में यीशु के नाम में मैं ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद पिता, मुझसे प्रेम करने के लिए, मुझे यह नया जीवन देने के लिए, यीशु के नाम में, आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना पहली बार इस वक्त की है तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप इस वक्त से स्वर्ग के परिवार के निवासी हैं। और आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप एक नई सृष्टि है, परमेश्वर के बेटे हैं। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं और अगर आपके जीवन में कोई समस्या है जिसके लिए आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो दिए गए लिंक या कॉन्टैक्ट में ज़रूर संपर्क कीजिए। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर पाएं। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। आमीन। This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.